तो अभी हम कहाँ पे हैं? हरिद्वार। तो हरिद्वार के बारे में बताया गया, कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे ये हरिद्वार आया, गंगा नदी यहाँ पे आई। जैसे पास में हम देख रहे हैं हरि की पौड़ी, गंगा नदी बहते हुए जा रही है, तो हम इसका कहाँ से मानते कि ये केवल कहाँ से आई है? गंगोत्री से। मगर ये देखा जाए तो इसके पीछे भी एक कथा है। कहाँ पे है ये? भागवतम में भी है और ये रामायण में भी है। तो ये बताया गया गंगा का उद्गम कैसे हुआ। तो महाविष्णु कौन है? कृष्ण के एक्सपेंशन है। जैसे बताया जाता है कृष्ण से 100 में से 100 निकालने हैं तो भी कितना रहेंगे? कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णामिदम बोलते हैं ना, ओम पूर्णामिदम पूर्णमदा। तो इसका मतलब 100 में से 100 निकालो तब भी पूर्ण है। तो महाविष्णु जब थे वो कारण सागर में लेटे हुए हैं। तो महाविष्णु जब लेटे हुए थे, उनके आप देखते हैं असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक उनके पोर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। एक एक ब्रह्मांड के अंदर फिर क्या होते हैं? एक गर्भोदक्षाई विष्णु, जो जिनके पैर के पास कौन होती है? लक्ष्मी जी, और अनंत शेष पे लेटे होते हैं। और एक ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, उन्हीं की पेट से नाल निकलती है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बाद में आते हैं क्रिएशन में, और कौन है? भगवान विष्णु पहले आए। तो भगवान विष्णु हमेशा से थे, मगर ब्रह्मा क्या है? एक जीव है। तो इस प्रकार से जब लेटे हुए थे, तो आप जानते हैं कि एक बारी बलि महाराज थे। बलि महाराज जब तीनों लोकों के राजा बन गए, तो बलि ने एक यज्ञ किया था। और बलि के गुरु कौन थे उस समय? असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो जब बलि यज्ञ कर रहे थे, तो वामन को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी। कितनी? केवल 3 पैर के बराबर। कितनी होती है? 1 2 3, थोड़ा सा। तो जब थोड़ी सी भूमि मांगी, तो वामन को बताया गया, तो भगवान वामन इस प्रकार से आए। तो भगवान वामन ने जब अपने तीसरा पग उठाया, ऐसे करके उठाते हैं ना, तो 2 पग तो पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया, तीसरा पग उठाया तो पूछा अब कहाँ रखूं? तो बलि ने क्या बोला? इसे आप मेरे मस्तक पे, सर पे रखें। तो बताया गया जो बलि ने दान दिया वो बलिदान कहलाया। तो जब उठाया था पैर, तो भगवान कहाँ पे थे? भगवान इतना ऊंचा पैर उठाया, और भगवान क्या कहलाए? त्रिविक्रम। त्रिविक्रम मतलब जिनके 3 कदम रखने पे पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया। तो त्रिविक्रम भगवान। जैसे साउथ इंडिया में जाते क्या बोलते हैं? ओम त्रिविक्रमाय नमः। हम तिलक भी लगाते हैं ना यहाँ पे, ओम त्रिविक्रमाय नमः। तो वो वामन है एक्चुअली। त्रिविक्रम मतलब वामन, जिन्होंने 3 कदम रखे। तो 3 कदम रखने वाले भगवान जो वामन थे, इन्होंने जब अपना पैर उठाया तो वही करण सागर जो है उसमें छेद हो गया, और वो इस प्रकार से भगवान के अंगूठे से ही छेद हुआ। तो बताया क्या? भगवान के चरण कमलों से बह रही है। तो क्योंकि भगवान के कमल चरण कहलाते हैं, तो इस प्रकार से जब वही नदी जो थी, करण समुद्र था, जब वो भगवान के पैर से मिला, तो इस प्रकार से जो गंगा का रंग था वो गुलाबी रंग का हो गया। तो इस प्रकार से वो प्रवाहित होने लगा। तो ये कहाँ से आ रहा है? जल करण सागर से। और करण सागर आध्यात्मिक जगत है। देखे तो तट है ना, तो आध्यात्मिक जगत है। करण सागर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो ये एकदम आध्यात्मिक जगत का पानी है। यहाँ आते आते हो सकता है गंदा दिखे, मगर ये गंदा नहीं है, ये करण सागर का जल है। वहां से आ रहा है, गंगा के स्वयं चरणों से बह रही है। तो बताया जाता है एक दशावतार स्त्रोत है, आपने पहले भी सुना होगा। जयदेव गोस्वामी, एक गोस्वामी, उन्होंने लिखा, क्या कहते हैं? चलयसि विक्रमने बलिम अद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो यही भगवान वामन रूप में आए। कौन? केशव धृता वामन रूपा। कौन? कृष्णी वामन रूप में आए। केशव धृता नरहरि रूपा, कृष्णी नरसिंह रूप में आए। तो यही भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से जब ये आता है, जल इतनी तेज बह रहा है, भगवान का अंगूठा कितना बड़ा होगा सोचो। भगवान ने जब 2 पग भूमि से पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया, तो कितना बड़ा अंगूठा होगा। तो उसको ऐसे करके छेद किया, तो इतनी तेज वो फ्लो हो रहा है। अगर ऊपर से मान लो इतनी बड़ी कोई टंकी गिरा दे आप पे 1000 लीटर की, रह पाएंगे हम नीचे से? पानी एकदम सर के ऊपर नहीं। तो इस प्रकार से बहुत तेज से प्रवाहित हो रहा है। तो पहले कहाँ को जाता है? ये ध्रुव लोक को आता है। ध्रुव लोक किसका लोक है? ध्रुव महाराज, जिन्होंने क्या मांगा था तपस्या करके कि मेरे को अपने ब्रह्मा जी से भी, अपने दादा से भी बड़ा लोक मिले। तो उनका ध्रुव लोक जो है शाश्वत लोक है, उसका कभी विनाश नहीं होता। फिर उससे नीचे आता है, नीचे आते आते ब्रह्मलोक तक आता है। ब्रह्मा जी अपना कमंडल लेके खड़े हो जाते हैं कि थोड़ा सा हम भी भर लेते हैं, थोड़ा सा हम भी भर लेंगे। तो फिर ये नीचे नीचे आता है, फिर ये शिव जी की जटाओं तक आता है कि शिव जी इसको जटा में
आता है, फिर शिव जी की जटा से बहते हुए गंगोत्री, और गंगोत्री से यहाँ बहते हुए आता है। तो इसके पीछे की एक कथा है। एक बारी बताया जाता है, वनवास काल में अयोध्या कांड है, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड है। तो भगवान राम वनवास को होते हैं लक्ष्मण के साथ और उनके गुरु विश्वामित्र के साथ। तो भगवान राम प्रश्न पूछते हैं कि कैसे गंगा का उद्गम हुआ। भगवान तो सब जानते हैं, उन्हीं के चरणों से तो बहरी है, फिर भी पूछ रहे हैं अपने गुरु से कि बताइए। तो वो बताते हैं, जो एक राजा थे, किसके, इसमें इक्ष्वाकु वंश में ही, सगर महाराज। सगर महाराज अयोध्या के राजा थे। इनकी कितनी थी, 2 वाइफ थी। इनकी जो बताया गया, इनकी जो 2 वाइफ थी, निसंतान थी। तो ये ध्यान करने गए, निसंतान होंगी तो ध्यान करने जाते थे पहले। इस प्रकार से इनको वो मिला, वर मिला। तो क्या मिला, ये इक्ष्वाकु वंश के थे। तो जो बड़ी रानी थी उनको क्या मिला, उनको 1 पुत्र मिला, और जो छोटी रानी थी उनको 60,000 पुत्रों का वरदान मिला। दोनों को वरदान मिला, एक का 1 पुत्र होगा, दूसरे के 60,000 पुत्र होंगे। तो इस प्रकार से उनका जो 1 पुत्र था उसका नाम था असमंजस, और उसके 60,000 भाई थे। तो असमंजस कैसा था, असमंजस कैसा था, अपने भाइयों से बदला लेता था। दुर्योधन था, पांडवों को मारने के लिए रहता था, वैसे ही असमंजस पानी में फेंक देता था अपने भाइयों को, समुद्र में फेंक देता था, किसी को मार देता था, ऐसा था असमंजस। तो इस प्रकार से असमंजस तो था, उसकी बहुत ही आसुरिक प्रवृत्ति थी। तो उस प्रकार कुछ समय के बाद महाराज सगर ने कहा कि अब मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होता है, आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं, पानी के राजा और धरती के जितने भी जीव हैं आप उनके राजा कहलाएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करना प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो घोड़ा पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रकार से अगर कोई एक अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसको क्या दिया जाता है, उस पर बताया जाता है उसको कृपा मिलती है, और ऐसी कोई 100 कर ले तो बोलते हैं उसको इंद्र की गद्दी मिलती है, इंद्र का आसन मिलता है। तो ऐसे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। तो इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने कहा अरे हमारी पोजीशन छीनने आ गया है, तो अगर हमारी पोजीशन कोई छीनने जाएगा हम उसको बोलेंगे नहीं ये कौन आ गया कंपनी में, हमारी मेरी पोजीशन छीनने आ गया, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है। तो ऐसे सगर महाराज ने जब घोड़े को छोड़ा तो इंद्र आए, इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। तो इंद्र ने जब चुरा लिया तो महाराज सगर जो थे, क्योंकि असमंजस कैसे थे, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, 60,000 पुत्रों को थे, अपने भाइयों के प्रति दुराचारी थे, तो इनको निष्कासित कर दिया था। आगे जाके जो इनके 60,000 पुत्र थे, इनको बोला कि जाओ उस यज्ञ के, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा है, अश्व है, उसको जाके ढूंढ के लाओ। तो ढूंढने लगे। तो जब इंद्र ने चोरी किया तो अब ढूंढ रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, इन्हें नहीं मिला। तो ये जाते जाते खोज कर रहे थे, ये असफल रहे, और जांचे जांचे खोदने लगे, भूमि को खोदने लगे, नागों के लोगों तक पहुंच गए नीचे, तब भी इन्हें घोड़ा नहीं मिला। वापस ये आते हैं, और भगवान ब्रह्मा जो होते हैं, ब्रह्मा जी क्या है, भगवान के गुण अवतार है, तो हमें भगवान भी बोलते हैं कभी कभी, मगर गुण के अवतार है, जीव है, प्रथम सबसे उत्तम भक्त है। तो बताया गया, वो बोलते हैं देवता कि ये जो 60,000 पुत्र हैं ये इतनी खुदाई कर रहे हैं, इससे पृथ्वी विचलित हो जाएगी। पृथ्वी को बताया जाता है, भागवतम में आता है, अगर पृथ्वी में ज्यादा खुदाई करी जाए ऑयल निकालने के लिए तो पृथ्वी में भूकंप वगैरह आदि होना कॉमन है, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो कॉमन है ये चीजें होंगी, डिजास्टर्स आएंगे। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, गंदा भी नहीं करना चाहिए। अगर गंदा करेंगे तो प्रकृति किसकी है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, अगर आप गंदा करोगे तो इसको कौन इसके जिम्मेदार होंगे, हम। तो फिर भगवान कौन बदला लेंगे, आपने मेरी प्रकृति को गंदा किया, अब आप भुगतो। तो इसलिए प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए। ऐसी जो प्रकृति को खोद रहे थे तो देवता वो हो गए, डरने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला जल्द ही भगवान कौन से अवतार के रूप में आएंगे, कपिल भगवान के रूप में आएंगे। एक कपिल मुनि है, नास्तिक कपिल है, और एक कपिल भगवान है, जो किसके पुत्र थे, देवहूति के और कर्दम मुनि के, इनके पुत्र थे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने दोबारा से पृथ्वी को खोदना शुरू किया तो एकदम नीचे तक पहुंच गए। नीचे के लोग हैं पृथ्वी के 7 लोग, ऊपर 6 लोग, ऐसे 14 प्लैनेट्स हैं। नहीं तो क्या दिखाता है साइंस, ऐसे प्लैनेट है, 1 2, सन बीच में है, सन ऐसे करके खड़ा हुआ है, स्टैचू बन के, और ऐसे ऐसे करके 9 प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं वॉशिंग मशीन की तरह। ऐसा है क्या, बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब कूड़ा है साइंस। अगर देखा जाए साइंस में बिल्कुल गलत है। 14 प्लैनेट्स ऐसे हैं, और हमें पढ़ाया क्या जा रहा है ऐसे, और फिर जब हम बुक को देखेंगे हम कहेंगे ये क्या है और ये क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर क्या बोलोगे, नास्तिक बन जाता हूँ, ना ये सच है ना ये सच है, कुछ भी नहीं है। फिर वो क्या बोलेगा, चलो अब एंजॉय करो लाइफ में, ये भी झूठ लग रहा है, ये भी झूठ लग रहा है, सब नकली है, मगर प्लैनेट्स ऐसे हैं इस प्रकार से। तो जो 14 प्लैनेट्स हैं
इसमें सबसे नीचे है रसातल लोक, वहां तक खोद दिया। सोचो पृथ्वी के नीचे भी 7 प्लेनेट है, इतना खोदते जा रहे हैं। कितनी हाई टेक्नोलॉजी है। देखो आज के जमाने में कितना खोद देगा एक, ज्यादा से ज्यादा 30 फुट गड्ढा, 40 फुट, मेट्रो के लिए 100 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं गड्ढा कर सकते। और रसातल 7 प्लेनेट नीचे चले गए, नागों के लोक तक चले गए। और वहां तक जाने के बाद जब देखते हैं कौन बैठे होते हैं, भगवान कपिल बैठे होते हैं। वो ध्यान लगा रखे होते हैं भगवान कपिल। क्यों? क्योंकि वो सतयुग में आए थे, सतयुग में ध्यान की विधि थी। तो भगवान कपिल ने एक फिलॉसफी दी, क्या दिया? सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या होता है? संख्या पूर्वक आत्मा का ज्ञान लेना, ये सांख्य योग है। तो सांख्य योग का ज्ञान दिया किसने? भगवान कपिल ने, भागवतम के 3rd कैंटो में। आज जब पढ़ेंगे उसमें आता है भागवतम का 3rd कैंटो का 2nd पार्ट, इस्कॉन में मिलती है, उसमें पूरा यही है, कैसे देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हुआ और किस प्रकार से भगवान कपिल का जन्म हुआ, सब है उसके अंदर। तो जब उसमें भगवान कपिल की टीचिंग्स को आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये भगवान कृष्ण है। तो बताते हैं किस प्रकार से बर्थ भी एक प्रॉब्लम है। माता के गर्भ में जब एक बच्चा आता है तो उसको कीड़े काटते हैं, इस तरह से बताया गया, बहुत कष्ट होता है उसको। जीवात्मा खुश नहीं होती है, रोती है कि मैं दोबारा से जहां से चला था वहीं पे आ गया, वापस माता के गर्भ में आ गया। तो इस प्रकार से जब देवहूति के गर्भ में आते हैं भगवान कपिल, और यही आगे जाके जब बड़े होते हैं तो ये तपस्या कर रहे थे नीचे रसातल लोक में। तो वहां तपस्या कर रहे थे, जो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा अच्छा यही है घोड़ा। इंद्र कितने शातिर हैं, देखो देवता शातिर होते हैं, उनको पता है हम खुद लड़ेंगे, लड़ाई हो जाएगी, जीत हार जाए जीत जाए हमें नहीं पता, वहां छोड़ दो, भगवान के हवाले छोड़ दो। तो वहां गए, जैसे उनको उठाने लगे तो क्या देखा उन्होंने कि इसने इसको चुराया, तो इन पे प्रहार करते हैं। जो प्रहार करने आए, जो ध्यान लगा रहे थे भगवान कपिल, ऐसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आंखें खोलने से ही वो भस्म हो गए। ऐसा नहीं था वो क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान लगाया हुआ था, उनकी आंखों से इतनी अग्नि प्रज्वलित हुई कि वो भस्म हो गए, 60,000 पुत्र तो भस्म हो गए। ये बात किसको पता चली? अंशुमन को। अंशुमन कौन थे? असमंजस के पुत्र। असमंजस को तो निष्कासित कर दिया था कि जाओ तुम्हें मैं अपने शासन से निष्कासित करता हूं। अब असमंजस आए, फिर असमंजस ने कहा अब मुझे अपने जो पितृ हैं, क्या लगे उनके चाचा लगे सारे 60,000। किसके चाचा? एक चाचा के लिए कोई नहीं करता, 60,000 चाचा के लिए। देखो गंगा के लिए तपस्या करने चले गए कि अब मैं चाहता हूं कि इनको मुक्ति मिले। तो मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या स्टार्ट करी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने तपस्या स्टार्ट करी अंशुमन ने, तो उसके बाद वो उसमें असफल रहे, नहीं कर पाए, गंगा को प्रकट नहीं हो पाए। उसके बाद ये आगे की तपस्या किसने करी? उनके पुत्र दिलीप ने। तो कहां से स्टार्ट हुआ ये? सगर, असमंजस और उनके 60,000 पुत्र। उन 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए किसके बाद आगे? अंशुमन, अंशुमन से दिलीप। अब दिलीप ने भी तपस्या कई कई हजारों सालों तक, दिलीप भी असफल रहे। फिर दिलीप के बाद कौन आए? भगीरथ महाराज। अब भगीरथ महाराज ने तपस्या स्टार्ट करी। तो भगीरथ महाराज चाहते थे कि पृथ्वी पर गंगा को लाया जाए और उनके जो पूर्वज हैं, है ना, उनको मुक्त कराया जाए। तो कितने पहले के देखो, आज के समय में कोई क्या श्राद्ध करना चाहता है? अरे पिंडदान तो छोड़ो, 1 साल का एक श्राद्ध भी नहीं करना चाहते, 1 साल में 1 बार, इतना भी नहीं करना चाहते। मगर वो कितनी तपस्याएं करें हजारों साल तक कि इन्हें मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से भगीरथ महाराज ने 1000 वर्षों तक तपस्या करी। और कौन प्रश्न हुए? ब्रह्मा जी प्रश्न हुए। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया और क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं गंगा इस धरती पर अवतरित हो और मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से गंगा जी वो कहते हैं, ब्रह्मा जी ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूं, मगर गंगा का वेग इतना तेज है, प्रेशर इतना तेज है, अगर यहाँ तक आएगी डुबा देगी, ऐसे ना हो आ रही है तुम भी बह गए। तो उन्होंने बोला कि अब जाओ शिव जी को प्रार्थना करो। तो शिव जी से तपस्या करी। तो भगीरथ महाराज तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक एक पैर की उंगली पर ऐसे खड़े रहे, 1 वर्ष तक खड़े रहे ऐसे करके। 1 वर्ष तक एक पैर की उंगली पर खड़े हो सकते हैं हम। लोग कहते हैं हम तपस्या कर सकते हैं, है ना, ध्यान लगा सकते। क्या ध्यान लगाओगे? अभी लड़की जाएगी यहाँ से, सबका ध्यान भटकेगा, देखना। अभी कोई यहाँ से चली जाएगी ऐसे ऐसे करते हुए, देखना, ऐसे करके देखेंगे और ध्यान भटक गया, देखना। तो ध्यान का युग ही नहीं है, कली युग है, दोष ही दोष है इसमें। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा, 1 वर्ष तक तपस्या करी, एक उंगली पर खड़ा हो गए, तो शिव जी आए। शिव जी का नाम है आशुतोष। शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। जैसे एक बारी अभी हम कुछ टाइम पहले भी दक्ष प्रजापति टेम्पल गए थे, शिव जी किससे प्रसन्न हो गए थे? दक्ष से, जो उनका अपमान कर रहा था। क्या कह रहा था?
ये दक्ष प्रजापति, तेरे नेत्र कैसे हैं? बंदर के जैसे हैं, तू राख लपेटे रखता है, मुंडियों की माला पहनता है। दक्ष ने इंसल्ट करी थी शिव जी की, जबकि शिव जी क्या है? परम वैष्णव। और सिर्फ क्यों? क्योंकि दक्ष आए थे, दक्ष के स्वागत पे शिव जी खड़े नहीं हुए, बस इतनी सी बात पे, इतनी सी बात पे खड़े नहीं हुए, इतनी सी बात में उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। और दक्ष की फिर वीरभद्र ने गर्दन भी काटी। और फिर वही दक्ष को जब आगे जाके किसका सर मिला? एक बकरे का सर मिला। और वही दक्ष ने आगे कहा था, क्या कहा था दक्ष ने? भागवतम के 4th स्कंद 4th कैंटो में क्या कहा था? शिव जी को क्या कहा था? श्राप देते हुए कहा था कि तुम मेरी इंसल्ट करते हो, अपनी सीट से नहीं उठते हो, तो तुम्हारे जितने भी फॉलोअर होंगे क्या होंगे? सारे नास्तिक होंगे, सकाम कर्मी होंगे, बड़े बड़े विद्वान होंगे, वेद पठन करने वाले होंगे, मगर क्या होंगे? सकाम कर्मी, हर कर्म के प्रति फल की इच्छा होगी। ये बोला है, दक्ष ने श्राप दिया था। और क्या बोलेंगे? बड़ी बड़ी जटाएं को धारण करेंगे जो फर्श यहाँ तक छुएंगी। आज वो दिख रहा है आपको? मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे। ये दक्ष का श्राप था, सिर्फ इतने में कि खड़े नहीं होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि शिव जी के फॉलोअर ऐसे क्यों हैं? वो दक्ष प्रजापति का श्राप है तब से। और नंदी बैल भी उनको वापस श्राप देते हैं। क्या देते हैं? कि तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। और गर्दन कटी उनकी। शिव जी के शरीर से एक असुर पैदा हुआ, कौन? वीरभद्र। और वीरभद्र कैसा था? आकाश तक लंबा, हजारों भुजाएं, भयानक भयानक दांत उसके, मुंडियों की माला पहनी हुई थी, केश खुले हुए थे, आंखें एकदम लाल थी। इस प्रकार से श्याम रंग का था वीरभद्र। और उसने मारने की कोशिश करी और उसको गर्दन काट दी। और फिर जब गर्दन काटी तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न हुए, तब जाके शिव जी की कृपा से को किसकी गर्दन मिली? बकरे की गर्दन। तो शिव जी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्रोध जल्दी होते हैं तो प्रसन्न भी होते हैं। शिव जी जल्दी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इसको अपनी जटाओं में धारण करूंगा, कि प्रेशर तेज है तो मैं अपनी जटाओं पे धारण करूंगा। तो जब गंगा आ रही थी, गंगा आते आते स्वर्ग पे आती है पहले, तो स्वर्ग पे आने के बाद देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। अब स्वर्ग से नीचे जाएगी गंगा बहते हुए, तो शिव जी धारण करने के लिए तैयार है कि मैं गंगा को अपने यहाँ पे धारण करूंगा। पर गंगा कहती है नहीं, कैसा है, राख लगाए बैठता है, इनको छू गई मैं तो मैली हो जाऊंगी। शिव जी को क्रोध आता है, तो उसको गंगा को यहीं पे अपनी जटाओं में बांध लेते हैं कि ले, अब तो मैं तेरा प्रेशर को रोक दूंगा, अब तू नीचे भी नहीं प्रवाहित होगी। यहीं पे रोक दिया शिव जी ने। फिर शिव जी की दोबारा उन्होंने प्रार्थना करी, गंगा ने प्रार्थना करी, भगीरथ ने प्रार्थना करी, तब जाके शिव जी ने अपनी जटा को ओपन किया और फिर यहाँ से गंगा बहने लगी। और वो कहाँ पे आती है बहते बहते? गंगोत्री पे। और फिर गंगोत्री से बहते बहते ये गंगा जो आप देख रहे हो ये बहते हुए जा रही है। तो भगीरथ ने इतनी मेहनत करी है इसको लाने के लिए, इतना इजीली नहीं आई गंगा भी, प्रार्थना करने पे आती है। तो हम क्या देखते हैं जनरली, जब हम उत्तराखंड आते हैं, शिव जी ऐसे बैठे हुए हैं, उनकी जटा से बह रही है, मगर आ कहां से रही है? करण सागर से। करण सागर से कहाँ आ रही है? ध्रुवलोक। ध्रुवलोक से ब्रह्मा जी कमंडल में भर रहे हैं कि थोड़ा मैं भी भगवान को अभिषेक कर दूं। फिर उसके बाद नीचे नीचे आ रही है, नीचे के लोकों में स्वर्ग लोक तक आ रही है, स्वर्ग लोक से फिर शिव जी की जटाओं में आ रही है, तो फिर यहाँ से गंगोत्री, और गंगोत्री से बहते हुए आ रही है। स्थान क्या बोलते हैं हम? गंगोत्री से बह रही है। और ये बहते बहते कहाँ पे जाती है? बंगाल की तरफ, बे ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार से जा रही थी। तो जब ये गंगा जा रही थी तो भगीरथ के पीछे पीछे चली गंगा। अब आई है, पृथ्वी पर आई है और बहुत प्रेशर से बह रही है गंगोत्री से। उस समय, आज भी कितना प्रेशर है और कितना ठंडा है, मगर उस समय इससे भी ज्यादा था। तो जब बहते बहते जा रही थी तो रास्ते में उसको कौन मिले? ये सप्तऋषि का आश्रम पड़ा। तो सप्तऋषि का बताया जाता है, कौन कौन से थे सप्तऋषि? ये सप्त गोत्र होते हैं ना, आप जानते हैं। तो सप्तऋषि हैं कश्यप, कईयों का कश्यप गोत्र होता है, तो इन्हीं के नाम से पड़ा है। दूसरे अत्रि ऋषि, तीसरे वशिष्ठ, चौथे विश्वामित्र, पांचवे गौतम, छठे जमदाग्नि और सातवें भारद्वाज। गोत्र भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 7 गोत्र को जो प्रधान है, 7 सप्तऋषि यहीं पे तपस्या कर रहे थे। जो तपस्या कर रहे थे तो भगीरथ भगीरथ के पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि भगीरथ के कहने पे प्रकट हुई तो गंगा किस नाम से कहलाई? भगीरथी। तो इस तरह से पड़ा इसका नाम भगीरथी, नहीं तो क्या नाम था? गंगा। वैसे इसका नाम बाद में पड़ा भगीरथी। तो जो भगीरथी थी ये जा रही थी, तो भगीरथ के पीछे जा रही थी। तो ये सप्तऋषि यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। एग्जैक्ट प्लेस बोले यहीं कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे। मेनली स्थली की वैल्यू होती है, इस लीला स्थली में यहीं पास में तपस्या कर रहे थे। तो जब सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे तो गंगा आती है, गंगा देखती है कि सप्तऋषि एक महान भक्त है, तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या करते हैं तो उनके परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करने पे सप्त धाराओं में 7 डायरेक्शन में ये बहने लगती है। इस प्रकार से गंगा जो होती है सप्त, ये क्या बना? सप्त सरोवर, इस जगह का नाम। और तपोवन क्यों पड़ा? क्योंकि सप्तऋषि यहाँ पे
तपस्या कर रहे थे, तो इसलिए सप्त सरोवर तपोवन कहलाया। तो इस प्रकार से गंगा आगे आगे बढ़ी, और ये आगे आगे जब जा रही थी तो बंगाल को जाती है नवद्वीप को, वहां पे झानु मुनि का आश्रम होता है। तो झानु मुनि होते हैं, उनके आश्रम को डुबो देती है गंगा, तेज बह रही है, डुबो दिया। तो झानु मुनि ने इसको अपने अंदर खींच लिया, ऐसे करके अपने अंदर खींच लिया। फिर प्रार्थना करी भगीरथ ने कि आप तो इसको पी गए हो। भगीरथ को बोला, उनको बोला, किनको, झानु मुनि को। तो इस प्रकार से झानु मुनि के कहने पे तो अपनी योग शक्तियों से झानु मुनि ने इसको पी लिया। इस घटना को देखकर गंधर्वों, देवताओं, झानु ऋषि सब इनका गुणगान करने लगे, भगीरथ जी इनका गुणगान करने लगे। तब उनका क्रोध शांत हुआ और वापस झानु मुनि वहां से वो प्रवाहित होने लगी। तो क्या कहलाई फिर गंगा? जानवी। उसके बाद नाम पड़ा गंगा का जानवी। झानु मुनि के आश्रम से होते हुए जा रही थी नवद्वीप से, तो उनका आश्रम भी बह गया था। तो इस प्रकार से गंगा आगे आगे बढ़ती है। अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं सप्तऋषि के बारे में ही। सप्तऋषि के बारे में भगवत गीता में भी बताया गया है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 6 यानी 10.6 में क्या बताया? महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवा तथा मतभावा मनसा जाता येषाम लोके इमा प्रजा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवत गीता क्या श्री भगवान का ऐश्वर्य है, उसमें भगवान बता रहे हैं सप्तऋषिगण। सप्तऋषिगण कौन? ये जो अभी सप्तऋषि यहाँ बैठे थे, भारद्वाज, कश्यप, विश्वामित्र, इन सब ऋषि के बारे में बता रहे हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि। अन्य महर्षि कौन? चतुर्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, चतुर्कुमार। एवं सारे मनु, कितने मनु आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में? 14 मनु। 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये 25 क्या कहलाते हैं? प्रजापति। कैसे 25 हुए? 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक 12 घंटे में, एक कल्प में 14 मनु आते हैं। एक एक मनु की 71 साइकिल घूमती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग को लगता है ऐसे चलता है, कलयुग आया नष्ट, बड़ा आतुर होते हैं, अरे कलयुग आएगा सब नष्ट हो जाएगा, अरे तुम्हारे दोबारा जन्म हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो हो ही रहे हैं, तभी तो घूम घूम के आ रहे हैं। ये थोड़ा ना कल की आएंगे, खट 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 काटा, उसके बाद जन्म खत्म, सारी जीवात्माएं मर गई। नहीं, दोबारा से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही चलता रहेगा। जन्म मृत्यु का चक्र है ना, ये थोड़ा ना बोला सीढ़ी है, चक्र है। सीढ़ी तो भगवान के धाम तक है, ये तो चक्र है, ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार से कितने हुए? 25 प्रजापति। ये प्रजा के प्रति हैं, यानी प्रजा इनसे ही आगे बढ़ी। कौन कौन? 14 मनु, स्वयंभू मनु का भी काल चल रहा है, तो ऐसे ही चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, ऐसे 14 मनु है। और कितने ऋषि हैं? सप्तऋषि। 14 + 7 21, और 4 कुमार हैं, कितने हो गए? 25। तो भगवान ने ही बोला 25 प्रजापति हैं। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि 25 प्रजापति हैं और भगवान के मन से उत्पन्न हुए। उनके उत्पन्न करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी तो उनके पिता है, मगर उनको उत्पन्न कौन कर रहा है? भगवान के कारण। भगवान कह रहे हैं सब कौन है? उनके सब भगवान सबके पिता है। तो इस प्रकार से सप्तऋषियों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और इसमें एक कथा आती है छोटी सी। जब ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने जब प्रजा को बढ़ाने के लिए, कि संसार की रचना तो स्टार्ट हो गई है, प्रजा भी तो होनी चाहिए, जीवात्माएं हैं, पाप योनियां हैं, जो जिनने चाहते हैं भगवान से इंडिपेंडेंट होकर द्वेष करके आगे जीना चाहते हैं, उनको आगे आगे जीवात्माओं को शरीर प्रदान करने हैं, मनुष्यों के भी तो प्रदान करने, अलग अलग जीव बन गए, मनुष्य भी तो बनेंगे। तो सबसे पहले चतुर्कुमार को बुलाया। तो चतुर्कुमार कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत। तो अपने आप को छोटा बालक बनाए रखते हैं, छोटे बच्चे, योग शक्ति से छोटा बनाए रखते हैं। आप फोटो में भी देखना, है बड़े विद्वान मगर छोटा, बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हें उत्पन्न किया अपने मन से। तो इन्होंने क्या बोला? हम क्या बनेंगे? ब्रह्मचारी। हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध कैसे आता है? ऐसे आंखें ऐसे हो जाती है ना, तो आईब्रो के बीच से कौन प्रकट हुए? रुद्र, नील लोहित, रेडिश ब्लू कलर के रुद्र प्रकट हुए। और क्योंकि रो रहे थे तो उनका नाम क्या कहलाया? रुद्र। तो ये रुद्र 11 रुद्र के रूप में इन्होंने एक्सपेंड किया, और इनकी 11 रुद्र की 11 रुद्राणियां भी थी। तो इस प्रकार से जब रुद्र ने सृष्टि रचना की, बोला कि तुम सृष्टि रचो, तो कैसे कैसे रचना स्टार्ट करी? भूत, प्रेत,
दैत्य, ऐसे ऐसी ऐसी योनियों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, तुम्हारा नहीं, तुम तो क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, अभी तो संसार शुरू नहीं हुआ, तुम कह रहे हो ऐसी योनियां उत्पन्न करके तांडव रच दो, खत्म कर दो संसार को। बोला तपस्या करो, तो उनको तपस्या करने के लिए बोला गया। फिर 10 प्रजापति उत्पन्न करे, जिसमें से 10वें थे नारद मुनि, और 10 प्रजापति में से थे कौन थे, एक दक्ष महाराज, और दक्ष की पुत्री कौन थी, सती। तो वही कौन बनती है, शिव जी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी बनती है। तो वही सती आगे जाके कौन कहलाई, पार्वती। तो इस प्रकार से जो दक्ष प्रजापति हैं, शिव जी हैं, चाहे वो मनु हो, ये सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने जितने भी प्रजापति, प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए बनाए, इसलिए क्या कहलाए, प्रजापति। इस प्रकार से। और अब एक और यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक पास में ही स्थान है जिसका नाम है भीम गौड़ा। तो यहाँ पे अपने कई लोगों से पूछा भीम गौड़ा क्या है, तो उनको पता नहीं था। भीम गौड़ा हमने बोला, कह रहे ये कौन सी जगह होती है, तो हमने कहा जहाँ पे भीम ने घुटना मारा, तब भी नहीं समझ पाए। कुंड, कुंड कह रहे हाँ अच्छा कुंड यहाँ है, कुंड यहाँ है, तो कुछ जानते ही नहीं है वो। गौड़ा मतलब पंजाबी में गोड़ा बोलता है, कोई गौड़ा बोलता है, इस तरह से बोलता है ना। तो भीम गौड़ा, भीम ने जहाँ घुटना मारा। तो इसके पीछे भी दो कथाएं हैं। एक कथा आती है भागवतम की। भागवतम में बताया जाता है, फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर, इसका नाम है पांडवों की साम्यक निवृत्ति। इसमें बताया गया जब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, पांचों पांडव जब वन को गए, तो इन्होंने अपने जितने भी वस्त्र आभूषण थे उनका त्याग किया। पहला स्कंद 15वां अध्याय, फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर में। तो अपने इनका त्याग किया और अपनी बालों को खोल लिया, वस्त्रों को धारण किया, साधु वस्त्रों को धारण किया, और कहाँ गए, हिमालय की ओर को प्रस्थान किया। और हिमालय की ओर प्रस्थान करके ध्यान किया और उसी शरीर से भगवान के धाम को प्राप्त किया। ये बात कहाँ लिखी है, ये भागवतम में लिखी है। तो एक में है शरीर त्यागा नहीं, उसी शरीर से भगवान के धाम को प्राप्त किया। और एक कथा और आती है, ये महाभारत की है। अब महाभारत की जो कथा आती है उसमें बताया जाता है स्वर्ग आरोहिणी के बारे में, है ना। स्वर्ग की जा रहे थे, हिमालय को गए, कुत्ता भी आता है। ये बात भागवतम में नहीं बताई गई, ये बात किसमें बताई गई, महाभारत में। ऐसा क्यों होता है, अलग अलग कल्पों की कथा है। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा है, ऐसी ब्रह्मा जी का दूसरा दिन भी बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में बताया जाता है 1000 चतुर्युग अप्रोक्सीमेटली। एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जो आप देख रहे हैं साइकिल, ये होती है टोटल कितने साल की। अभी कितना है टाइम, अभी 1 घंटा हुआ है, 2 घंटा हुआ है, हम परेशान हो जाते हैं। 43,20,000 इंटू 1000, 43,20,000 को अगर 1000 से गुणा कर दो, इतना ब्रह्मा जी का 12 घंटे है। इतनी ही रात भी है, और अगला दिन भी फिर इतना ही बड़ा है, फिर 12 घंटे की रात में प्रलय हो जाता है। इस तरह से ब्रह्मा जी का दिन बीतते रहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी का महीना है, ऐसे ही 365 दिन का एक साल है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी के भी 100 साल है। कितना बड़े हैं ब्रह्मा जी, और कितने साल जीते हैं, केवल महाविष्णु की सांस के बराबर। तो ब्रह्मा जी का उम्र बहुत आयु लंबी है, मगर महाविष्णु के क्या है, भगवान की केवल सांस के बराबर इनकी उम्र है। तो बताया जाता है जो स्वर्ग को जा रहे थे, महाभारत में बताया गया, तो स्वर्ग को जाते हुए यहाँ पे उन्हें प्यास लगी। किनको, पांडवों को। तो पांडवों को प्यास लगी, तो जब भीम कैसे थे, भीम ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, भीम चाहते थे सब कुछ आ जाए अपने आप ही। तो हर की पौड़ी नहीं गए, यहाँ पे रुके, पास में हर की पौड़ी के पास में भीमगौड़ा स्थान है, वहां पे उतरे, घुटना मारा अपना जमीन पे, तो वहां से वही गंगा प्रवाहित होने लगी, गंगा का कुंड बन गया। तो जब कुंड बन गया, वहां से उन्होंने अपना जल पिया और फिर अपनी यात्रा आगे को प्रारंभ करी। तो ये दो बताए जाते हैं, एक में बताया डायरेक्ट गए, एक में बताया कि पहले वो हिमालय को गए। अब कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हिमालय में कैसे गए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पीछे इस तरफ को 5 पांडव हैं, और द्रौपदी है, और एक उनके साथ में कौन है, एक कुत्ता है, जो कौन थे, यमराज जी। तो जब वो जा रहे थे, तो सबसे पहले कौन गिरा, जब पांचों जा रहे थे हिमालय की ओर, तो सब भूखे प्यासे थे। ऐसा नहीं था कि सबने बहुत खाया हुआ था हमारी तरह, है ना, क्या चाट पकौड़ी समोसे, ऐसा नहीं था, भूखे थे, हिमालय की ओर गए। तो सबसे पहले कौन, जब जा रहे होते हैं भूख प्यास से, सबसे पहले कौन गिरती है, द्रौपदी। तो भीम पूछते हैं कि पंचाली जो थी, ये तो बहुत ही सती है ना, इनकी जो काउंटिंग होती है सती स्त्रियों में होती है। हालांकि इनका चीरहरण हुआ, फिर भी लोग इनको सती कहते हैं, क्योंकि अपने 5वें पति के प्रति ये संभाव रखती थी। तो ये क्यों गिर गई, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि इनको, भीम को, वो कहते हैं इनका गिरने का रीजन क्या था, क्योंकि अर्जुन के प्रति ज्यादा आसक्त थी, पंचाली जो थी अर्जुन के प्रति ज्यादा आसक्त थी। फिर वो थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर को जब जा रहे होते हैं,
तो सहदेव गिर जाते हैं। तो जब सहदेव गिरते हैं तो भीम पूछते हैं युधिष्ठिर से कि सहदेव क्यों गिरा। सहदेव जो थे, नकुल सहदेव पांचों भाइयों में सबसे छोटे थे, इनको तो नहीं गिरना चाहिए था, बहुत बुद्धिमान थे। कह रहे हैं अपनी बुद्धि, अपनी जो नॉलेज का था उसका अहंकार था, नॉलेज का बहुत इन्हें अहंकार होता था, ज्ञान का, तो ये गिर गए सहदेव। अगले कौन हुए, अगले जब और आगे बढ़े तो नकुल भी गिर गए। नकुल को क्या था, अपनी सुंदरता का अहंकार था, नकुल भी गिर गए। इसलिए क्या है, मन बुद्धि अहंकार, आत्मा के ऊपर जो अहंकार है ना कि मैं ही ये शरीर हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, इसलिए व्यक्ति गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये गिरे। और जब बताया जा रहा है जब नकुल गिरे तो आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन भी गिर गए। तो अर्जुन जब गिरे, भीम ने पूछा कि अर्जुन तो इतने स्ट्रांग थे, अर्जुन कह सकते थे मैं हवा को रोक सकता हूं, मैं मन को वश में नहीं कर सकता, तो इतनी जल्दी कोई कैसे गिर सकता है जो हवा को रोक सकता है, आसान तो नहीं है। तो किसने बोला, युधिष्ठिर, क्योंकि धर्मराज के पुत्र हैं। क्या बोलते हैं, अर्जुन इसलिए गिरे क्योंकि अर्जुन का एक रीजन था, अर्जुन ने बोला था कि मैं कौरवों को एक दिन में हरा दूंगा। कितने दिन चला युद्ध, 18, बोले मैं एक दिन में मार दूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना कर पाने की वजह से अर्जुन भी गिर गए। अब आगे बढ़ते हैं वो, फिर भीम भी गिर जाते हैं। वो कहते हैं भीम को कि तुम क्यों, भीम कहता है मैं क्यों गिरा। अभी जब भीम प्राण छोड़ने ही वाले थे, भीम गिरे, कह रहे मैं क्यों गिरा। युधिष्ठिर ने बोला क्योंकि जो तुम थे, तुम्हारा नाम क्या है, वृकोदर, हमेशा तुम्हारे अंदर अग्नि जली रहती है, तुम खाने में किसी को शेयर नहीं करते थे, अपना ही, जो खाऊंगा केवल मैं खाऊंगा, प्रसाद किसी को नहीं दूंगा, सब मेरा है, मीठा पहले मिल जाए, क्या मिल जाए, और समोसा पकोड़ा सब मुझे मिल जाए, इसको ना मिले, ऐसा था भीम का नेचर। तो कह रहे तुम भी गिरे। अब कौन बचता है, केवल एक कुत्ता बचता है, श्वान, और युधिष्ठिर बचते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब स्वर्ग को पहुंचते हैं तो वहां पे इंद्रदेव आते हैं और इंद्रदेव उन्हें रोकते हैं, कहते हैं इनकी एंट्री नहीं है, जिन तुम्हारे साथ आए हैं, पशुओं की थोड़ा ना एंट्री होती है, स्वर्ग लोक में तो अप्सराएं होती है, डांस चलते है, किसको बुला रहे हो, किसी को भी बुला लोगे, तो नहीं, मना करते हैं वो। तो उस प्रकार से जब मना करते हैं तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं ना जाऊं पर ये जाए, क्योंकि इसने यात्रा करी है, मेरे साथ यात्रा करी है, और क्योंकि ये एक पशु है, अगर इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, तो मैं प्रश्न होऊंगा इससे, मुझे अच्छा लगेगा। तो अपनों से ज्यादा तो दूसरों की केयर करता है भक्ति में, इससे पता चलता है भक्त का लक्षण है। युधिष्ठिर किसके कुत्ते की कर रहे हैं। अभी मान लो यहाँ पे आ गया, जैसे अजामिल के लिए बताया गया, यहाँ पे गंगा के तट पे आए थे, कौन, विष्णुदूत आए थे, अजामिल ने जब हरिद्वार आके तपस्या करी, यहाँ पे भगवान का नाम जप किया, तो यहाँ पे विष्णुदूत लेने आए। अब मान लो उस समय कुत्ता भी खड़ा हो, विष्णुदूत बोले किसको ले जाना, तुम्हें या कुत्ते को, बोले कुत्ते को ले जाओ, ऐसा हो सकता है। अजामिल गए ना खुद, अजामिल शुद्ध भक्ति के बाद में करी, पहले वो नहीं थी, केवल नारायण ही तो बोला। मगर फिर भी देखो युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं, कितने धर्मपरायण थे, इसको ले जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। हम होंगे अभी आ जाएंगे ना विष्णुदूत, पहले तो समझ ही नहीं आएगा भगवान है, विष्णु है, कौन है, विष्णुदूत है, फिर उसके बाद कंफ्यूज होने के बाद क्या बोलेंगे, विष्णुदूत को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मान लो इसको ले जाओ, पहले मैं नहीं जाना चाहता। स्वर्ग में किसको एंट्री करा रहे हैं, पहले पशु को, कि तुम ये जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो श्वान था, जो कुत्ता था, वो कौन, किस रूप में प्रकट हुआ, यमराज जी, धर्मराज के रूप में प्रकट हुए, और ब्लेस करते हैं। युधिष्ठिर अपने पिता को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दंडवत प्रणाम करने के बाद युधिष्ठिर जब स्वर्ग में एंटर करते हैं, देखते हैं कौन बैठा हुआ है, दुर्योधन। कहते हैं दुर्योधन, इतने पाप करने वाले लोग भी यहाँ पे बैठे हैं स्वर्ग में। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को भगवत गीता में, कि ये जितने भी तुम देख रहे हो तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और जो भी प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं भगवत गीता में, जो भी क्षत्रिय लड़ते हुए अपने प्राण त्यागते हो, कहाँ जाता है, ऊपर के लोगों को जाता है, स्वर्ग लोग। तो क्योंकि क्षत्रिय थे इसलिए ये लोग कहाँ गए, दुर्योधन कहाँ को गया, स्वर्ग लोक में बैठा हुआ है। तो देख रहा है सारे कौरव भाई बैठे हैं, और देख रहा है कि हमारे जो 4 भाई हैं, द्रौपदी हैं, ये नहीं दिख रही। तो पूछते हैं इंद्र से, ऐसा क्यों किया, हमारे साथ पक्षपात क्यों हुआ, हम क्यों नहीं पहुंच पाए। तो इंद्र कहता है कि तुम्हारे को एक पाप भी किया है तुमने। वो कहते हैं मैंने क्या पाप किया। तो उसी समय नारद मुनि आते हैं, ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, नारायण नारायण, तो नारद मुनि प्रकट होते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने एक बार क्या पाप किया था, भगवान ने तुम्हें बोला था क्या, बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, मगर बोला युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो भगवान बोलते हैं सच बोलो तो सच बोलना है, झूठ बोलो तो बोलना है। भगवान का झूठ में भी कृपा है, अगर भगवान ने बोला झूठ बोलने के लिए तो बोलना पड़ेगा। अगर उस समय अपना मत चलाओगे तो फिर पाप लगेगा। तो युधिष्ठिर ने क्योंकि अपना मत चलाया था, वो जीवन का एक पाप युधिष्ठिर ने किया था। और उससे क्या हुआ, युधिष्ठिर को बोला कि तुम जाओ, तुम्हारे जो है हम तुम्हारे को स्वर्ग में आने देंगे, तो पहले तुम थोड़ा
नरक के एक बारी देखो, एक ट्रेलर देखो, तो ट्रेलर दिखाया गया, नरक नहीं भेजा गया, एक ट्रेलर दिखाया। जिस रास्ते को जा रहे थे स्वर्ग को, जब और जा रहे थे कि मेरे कहाँ है मेरे बाकी के 5 मेरे 4 पांडव भाई और द्रौपदी, तो जाते जाते उन्होंने इस तरह से देखा कि वहां पे उन क्या देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, चारों ओर भयंकर अंधेरा है, और क्या चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भैया युधिष्ठिर, ऐसे करके चिल्ला रहे, क्या चिल्ला रहे हैं, और मैं यहाँ पे हूँ, रक्षा करो, मैं अर्जुन हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं भीम हूँ, मैं सहदेव हूँ, नकुल हूँ। इस प्रकार से द्रौपदी भी चिल्ला रही हैं कि कौन क्या करो, मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार से चिल्लाने पे जब द्रौपदी भी चिल्लाई, तो युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर वहां पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरे को चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और क्या होता है नरक लोकों में, जब जाते हैं अपने ही लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। नरक जाते हुए जब यमलोक की यात्रा होती है, अपने ही लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो इस प्रकार से उनको सुनाई दे रही हैं, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे नरक है और लोगों को कढ़ाई में फ्राई किया जा रहा है। इस प्रकार से किसी के हाथ काटे जा रहे हैं, किसी की गर्दन काटी जा रही है, इस प्रकार से स्वभाव किया जा रहा है वहां पे। तो इस प्रकार से ट्रेलर झलक दिखी, युधिष्ठिर बहुत घबरा गए। युधिष्ठिर नारद मुनि को बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने बोला, तुमने एक झूठ बोला था। भगवान ने जब तुम्हें बोला बोलो अश्वत्थामा मारेगा, तुमने क्यों नहीं बोला? तो भगवान ने बोला कि तुमने उनकी आज्ञा के अवज्ञा करी, इस वजह से तुम्हें एक ट्रेलर दिखा। तो अब युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे भाई को मुक्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जब वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पे कौन कौन बैठा है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में द्रौपदी। तो वहां पे वो देखते हैं एक सिंहासन पे कौन बैठे हैं, भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से जब वो भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं, और क्या बोलते हैं कि चाहे हम स्वर्ग में रहें चाहे नरक में रहें, मगर आपका हमें संग मिलता रहे। नारद मुनि यही कहते हैं कि जहाँ पे तुम्हारे जैसे भक्त होते हैं, वहां पे भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। तो भगवान को, भक्त को क्या चाहिए? भक्त को कुछ नहीं चाहिए, भगवत धाम मिले ना मिले, कहीं भी हो, मुझे भगवान मिले, भगवान की भक्ति मिले। तो भक्ति मिलना ज्यादा ऊंचा है, भक्तों का संग मिलना ज्यादा ऊंचा है, ना कि केवल भगवान का धाम पहुंच जाऊं। डुबकी लगाई भगवान के धाम, नहीं, जा ही नहीं पाओगे। हरिद्वार का मतलब ये है, हरि का द्वार है। ऊपर जो नर नारायण भगवान बैठे हैं बद्रीनाथ में, उनका ये द्वार है। तो जब उन द्वार में दर्शन करने जाओगे, बहुत लोग 4 धाम करते हैं, हरिद्वार नहीं आते, द्वार में एंटर नहीं करा तो दर्शन क्या होंगे, होंगे क्या? भगवान के धाम पहुंच पाओगे? आप द्वार ही नहीं घुसे। इसलिए लोग होते हैं भ्रमित, घूम रहे हैं संसार में। आप जितने भी लोग देखेंगे, सारे के सारे भ्रमित हैं, माया में से भ्रमित जीव है। तो इस प्रकार से गंगा का उद्गम था। तो गंगा में जब हम नहाए, इस प्रकार से हमें स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों से बह के आ रही है, ये साधारण नदी नहीं है। इसको ये ना समझ लें कि कोई साधारण पानी है, जल है, बोलने को बोल दिया, कहने को कह दिया। इसमें चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीलाएं हैं गंगा नदी में। तो इस प्रकार से हमें गंगा का गुणगान करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, और ये सोच के कि भगवान के हम चरणों से बहते हुए आ रही है, तो भगवान के चरणों को ही हम स्पर्श कर रहे हैं, इस प्रकार से। और गंगा का जल पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए, अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, ले जा भी सकते हैं। तो ये गंगा का महात्म्य है। तो इस प्रकार से हमें आज का दिन और अपना स्नान पूरा करना चाहिए। हरिद्वार धाम यात्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।